नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। और हमारी खास जो चर्चा रहेगी उन टॉपिक्स के ऊपर मैं पहले ही बता देता हूं। एक तो रहेगी बीटीएसटी, मतलब कि अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड छोड़ रखी है तो उसका कल क्या हो सकता है, एग्जिट करनी है कि नहीं करनी है और उसके ऊपर क्या हमें एक्शन लेना है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा एफ आईज एंड डीआईज का डाटा, कि डाटा हमें क्या बोल रहा है। तीसरा हमारा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट, की ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है। चौथा हमारा पॉइंट रहने वाला है सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो किन लेवल्स पे जीरो हीरो बन सकता है, किन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और याद रहे दोस्तों, ये सब कुछ केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से है। किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा और ना ही किसी तरह से कोई गारंटी रिटर्न का मैं दावा करता हूं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे का रिस्क रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ग्लोबल मार्केट लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या बोल रहा है। पहले इसको पकड़ते हैं, ये क्या चाहता है हमसे। देखिए, आज मार्केट हमारा बंद है केवल, और वो क्यों बंद है? क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती। तो जो भी लोग मानते हैं गुरु नानक जयंती को, प्लीज एक बार कमेंट करना गुरु नानक जी के पक्ष में जो भी आप बोलना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निफ्टी हम देखते हैं 165 पॉइंट नेगेटिव है। एंड हमारा बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 274.40 नेगेटिव है। डाउ जोन्स भी नेगेटिव है, एसएनपी भी नेगेटिव है, नेस्डैक भी नेगेटिव है, स्मॉल कैप भी नेगेटिव है। तो मामला तो नेगेटिव है। फिर मैंने थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा है कि गिरावट का दौर खत्म। ये भी जरूरी है कि नहीं, ये सवाल उठाना कि भाई जब नेगेटिव है और आप ये बोल रहे हो कि हमारा मार्केट भी नेगेटिव जा सकता है, तो थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि गिरावट का दौर खत्म हो सकता है। देखो, एक छोटा सा चांस है, उस चांस के भरोसे मैंने ये बोला है। अब कल मार्केट में क्या होगा ये तो कोई भगवान नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक साइड देखता, इस साइड पे देखता हूँ एफ आई का डाटा, तो ये केवल बियरिश एंड बुलिश ही दिखाता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिखाता है। सो मैं एक दूसरी साइड है, इस पे देखता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर डेटा आता है। और ये डेटा क्या बोल रहा है? सबसे पहले मैं एफ की पोजिशन देखता हूँ इंडेक्स ऑप्शंस में। ठीक है, बाद में मैं आपको पूरी भी चीजें बताऊंगा। तो 58,579, लगभग 58,500 करोड़ की यहां पे इन्होंने क्या की हुई है भाई? बाइंग की हुई है एफ ने। ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। ये वेबसाइट बोल रही है स्टॉक एज की, जो कि वेरीफाइड वेबसाइट है, ऐसी छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। ओके, और टोटल अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में तो 172 करोड़, ये कुछ खास यहां पे नहीं है। लेकिन 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 इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। ग्लिच तो नहीं है, मतलब एक छोटा सा कंफ्यूजन है। इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस में तो बाइंग कर दी, लेकिन फ्यूचर्स को इन्होंने दबा के सेल किया है। एफ ने लगभग 1600 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। अगर सब कुछ काट पीट के देखा जाए, केवल एफ और डी का डाटा केवल देखा जाए, तो देखिए 1067 करोड़ की तो इन्होंने सेलिंग की है। किन्होंने? गोरों ने। गोरे कौन है जानते हो क्या? ये होते हैं एफ फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ये विदेशी होते हैं। और ये इतने, यूं समझिए कि इनको मैं भगोड़ा बोल सकता हूं, इनको मैं डरपोक बोल सकता हूं। और आप अपनी तरफ से 2 4 5 शब्द और प्यारे प्यारे इनका नाम निकालना चाहो, बोलना चाहो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों के मैंने ओपन कर रखा है। 2 4 शब्द आप भी इनको बोल सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं? इनको जरा सा टॉप नजर आया नहीं, इनको लगने लग जाता है कि अब इंडियन मार्केट गिरने वाला है, अब मार्केट गिरने वाला है, और ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना चालू कर देते हैं। जबकि हमारे डीआईज बेचारे कब भी, ये हमेशा तलाशते ही यही है कि ये कब भागे। ये जब भागते हैं तब ये खरीदना चालू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1202 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर दी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ हम प्लस में ही है, लेकिन इससे मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 150 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है। सो डेटा तो एफ का अगर टोटल देखें तो फुल्ली साइडवेज है। कोई खतरनाक यूं नहीं कह सकते कि गिरावट है या खतरनाक तेजी है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन साइकोलॉजिकल हम ये कह सकते हैं कि अब तेजी शुरू हो सकती है। वो कैसे कह सकते हैं, मैं चार्ट पे समझाता हूं आपको। मैं लेके चलता हूं सबसे पहले निफ्टी के पास में, सेंसेक्स लास्ट में देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं मित्रों। एक बार इस सारे लेवल्स में क्लोज कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे केवल और केवल यूं देखूं कि चल क्या रहा है बाजार में, सिनेरियो क्या चल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अब मार्केट साइकोलॉजिकल कहां तक आ सकता है। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूं तो 50% लेवल एक तो 25,300 पे आता है इसका।
25,300 पे आता है। इसको हम बोलते हैं फिबोनाची 50%, 0.5 लेवल भी बोलते हैं, कोई इसको 50% लेवल भी बोलता है, जो अपनी श्रद्धानुसार आप बोले। तो 25,300 आता है। और एक लेवल अगर इस स्विंग से मैं देखता हूं बाजार, क्योंकि यहां पे ऐसे रुका रुका उसके बाद में उठ के ऊपर गया, अगर इस स्विंग से देखता हूं मैं, तो फिर मुझे 25,500 0.5 लेवल मिलता है। सो अगर अब मार्केट 25,500 पे मिलता है और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहां से एक बार वापस पंप करना चाहे ऊपर की तरफ, हो सकता है, मे भी, ऐसे कोई श्योर नहीं है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि गिरावट का दौर अब खत्म होने वाला है। दूसरा, अगर यहीं पे मैं उठा के आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, एक मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट लोड हो रहा है। बैंक निफ्टी कतई नहीं चाहती गिरावट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहती बैंक निफ्टी गिरावट। यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को मैं बोलता हूं इनसाइडर कैंडल, ठीक है। कुछ लोग इसको मदर बेबी कैंडल बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, क्लियर। मैं इसको इनसाइडर कैंडल बोलता हूं। अक्सर ये इनसाइडर कैंडल जो है तेजी की होती है। ओके, नाउ ये मैंने केवल दिखाने के लिए बताया, अभी आपको आगे की बात करते हैं। हम यहां से थोड़ा सा निफ्टी की तरफ वापस जाना पड़ेगा मुझे मित्रों, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो लेवल्स मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाए हैं, लेकिन वो काम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। मैं भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूं। चलिए, जो अभी मैंने लेवल्स डिसाइड किए हैं, अभी देखो अगर आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी लगाएंगे ना, तो वो ट्रेंड लाइन भी लग सकती है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रेंड लाइन बन रही है निफ्टी 50 में, इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे से कोई खास ट्रेंड लाइन फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सो अगर सबसे पहले मैं बात कर लूं गिरावट वाली, क्योंकि थोड़ी सी एक बार गिरावट होने की उम्मीद तो है, उसके बाद में अगर मार्केट पंप होता है तो बहुत अच्छी बात है। आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 25,597। अब इस बीच में मैं आपको एक छोटा सा अनाउंस कर दूं मित्रों, जब मैं लेवल बता रहा हूं, कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बार बार यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते, जैसे FIDIs का डाटा हो गया, और कोई छोटी मोटी डाटा हो गया, कोई OI का डाटा हो गया, कोई छोटी मोटी चीजें वो टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर की जाती है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर रनिंग मार्केट में बन गए, वैसे तो मैं लाइव रहता हूं यूट्यूब पे, बट अगर आप लाइव नहीं रह सकते तो फिर आप मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैं टाइप करके भी वहां पे दे देता हूं, या फिर एक 5-10 सेकंड का या 30 सेकंड की वीडियो बना के भी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूं कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पर्पज से केवल, ठीक है। बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ना क्वालिटी पे, ना मैं पैसा लेता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ध्यान रखना इस चीज का। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं अगर 25,573 इस लेवल का कल अगर ब्रेकडाउन होता है, ध्यान रखिए, ये तो हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, 25,520 540 के आसपास गैप डाउन हो जाए। तो गैप डाउन होने के बाद में अगर ये फिर वापस रिवर्स होके इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, तो फिर मैं डाउनफॉल दिखा सकता हूं लगभग 25,500 तक का। अगर इससे नीचे बाजार गया, हालांकि 509 है पर 500 भी मान सकते हैं, अगर इससे नीचे गया तो मैं 25,463, ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त लेवल होगा। इसके पीछे क्या कारण है ये तो मैं आपको एक बोल के बता देता हूं। इसके पीछे है FVG, ओल्ड FVG है यहाँ पे। सो 25,463 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर इससे नीचे गया तो 25,379 तक। अब देखो 379 अगर क्रॉस हो गया ना बाजार में, तो फिर तूफानी गिरावट आएगी, तूफानी, एकदम फायर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, और वो फिर भाई साहब सीधा सीधा साइकोलॉजिकल लेवल ही पकड़ेगा 25,000 का। लेकिन अभी मैं इतनी गिरावट नहीं देख सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है फिलहाल। सेकंड सेशन में देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल नेगेटिव नहीं है। सो अब देखते हैं क्या होता है बाजार में। ये मैंने नीचे के लेवल्स आपको बताए हैं, और अगर मान के चलो हमारी निफ्टी 50 तेजी करना चालू कर दें तो देखिए, मैं अभी इसमें अगर मुझे तेजी का काम करना है तो मैं इंतजार करूंगा 25,633 का। अगर ये तेजी करके इस लेवल का ब्रेकआउट कर लेती है, ये ट्रेंड लाइन भी लगभग टूट ही जानी चाहिए। फिर अगर ट्रेंड लाइन भी नहीं टूटती है तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन तक का वेट करूंगा। 633 के बाद में 25,682
और 682 के बाद में 25,719 और इसके बाद में 25,781। यहां तक के लिए मैं ट्राई कर सकता हूं। और 25,836 तो देखो बहुत रियर है, अभी कल के केस में तो मिलना थोड़ा सा टफ है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो हमने एफआईज की बात कर ली, डीआईज की बात कर ली, ग्लोबल मार्केट की बात कर ली, निफ्टी की बात कर ली। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। और इससे पहले कि मैं बैंक निफ्टी की बात छेड़ूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि महाराज आपने बीटीएसटी के बारे में कुछ नहीं बताया, बीटीएसटी का क्या होगा। तो सुनो, बीटीएसटी का मतलब है आपने अगर कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड छोड़ी है या आपने होल्ड कर रखी है। अब होल्ड में क्या कर सकते हो आप, ऑप्शंस में अगर आपने किया हुआ है तो या तो सीई या पीई, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हो कि इसके अलावा भी कुछ होल्ड, अगर आपको लगता है मैं इसके अलावा कुछ होल्ड कर सकता हूं तो प्लीज एक बार कमेंट करना ऑप्शंस में इसके अलावा आप क्या होल्ड कर सकते हो। ओके, सो अब देखिए यहां पे अब मैं क्या करता हूं, ये आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या हो सकता है। अगर आपने निफ्टी में कॉल ऑप्शन होल्ड कर रखा है, ये निफ्टी में पुट ऑप्शन होल्ड कर रखा है, तो आपको एक चांस मिलेगा, मतलब गारंटी नहीं है बट मिल सकता है कोस्ट टू कोस्ट आने का। अगर आपने बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन होल्ड कर रखा है या पुट ऑप्शन होल्ड कर रखा है तो भी चांस है कि आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाए आप। अगर आपने सेंसेक्स में होल्ड कर रखा है और कल की ही एक्सपायरी होल्ड कर रखी है कॉल या पुट, अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है तो मुझे थोड़ा सा यहां पे रिस्क नजर आ रहा है। अगर आपने पुट ऑप्शन होल्ड कर रखी है तो हो सकता है कल आपकी यहां पे पार्टी बनती नजर आए। लेकिन 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 आप इनको 9:15 पे जब मार्केट खुले ना तो ज्यादा इंतजार मत करना। अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट चला जाए तो आप ट्रेल कर लेना, अगर आपकी डायरेक्शन के खिलाफ हो जाए तो आप फिक्स एसएल कर ही लेंगे। ओके, सो अब डिपेंड आपके ऊपर रहेगा। इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो रिस्की है वो है सेंसेक्स वाली पोजीशन, वो भी कल की एक्सपायरी वाली। सो अब आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, लेकिन कमेंट में और व्हाट्सअप में अब जो करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं कि साहब ये स्टॉक का क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए मैं इनके ऊपर ना तो कोई रिकमेंडेशन दे सकता, ना मैं कोई कॉल टिप दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, केवल एजुकेशनल पर्पज से ही आप इन सबको मान के चलें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि अगर कल बैंक निफ्टी हमारी तेजी करना पसंद करें, हालांकि इसमें एक जो पैटर्न बना है वो हेड एंड शोल्डर का बना है, लेकिन हेड एंड शोल्डर अगर फेल होता है और बैंक निफ्टी तेजी करती है, फिलहाल क्लोजिंग इसकी है 57,827। ओके, अगर ये तेजी करती है तो मैं इसमें काम करना पसंद करूंगा 57,909। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं एक छोटा सा लेवल लेना चाहूंगा 58,017 का। ये रेजिस्टेंस एक लाइन है, ये भी टूट जाएगी 58,017 के आसपास, एंड देन फिर उसके बाद में तेजी कर सकता है 58,243 एंड 58,446, यहां तक मार्केट तेजी कर सकता है। अब बात करते हैं डाउन साइड में, जिसकी संभावनाएं सर्वाधिक अभी तक बनी हुई है। अगर लेवल टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि नीचे आके गिरा, ये वाली कहानी बन जाएगी इसमें। आप इसको डबल हेड एंड शोल्डर भी देख सकते हैं, ठीक है, और यहां से भी हेड एंड शोल्डर देख सकते हैं, जगह जगह हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इसमें। सो कल अगर ये 57,723 का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे 57,494 का फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है, 57,317 का सेकंड लेवल और 57,000 का अंतिम लेवल मुझे कल की तारीख में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों देखो, आज की मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीरो हीरो करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनको जीरो हीरो का नशा लगा क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीरो हीरो सक्सेस होते हैं, नॉर्मल बात है, हो जाते हैं, लेकिन भाई जीरो हीरो के चक्कर में आप अपना पैसा कितना बर्बाद करते हो ये भी तो देखो आप। और शेयर मार्केट जो है ना, ये यकीन मानना, ये एक ऐसा एक मतलब अलग ही लेवल का नशा है जिसमें किसी को पता नहीं चलता है कि वो एक नशे की गिरफ्त में है। ये कॉल पुट है ना, ये कॉल एंड पुट, ये दोनों ही इतना बुरा नशा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। कोशिश करके देख लो, अगर आप में से कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है क्या, ये आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, बहुत बुरी तरह से फंसे हो। ये वैसा जाल है जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं कहता था, अमरीश पुरी तो नहीं होता था ऐसा गुंडा,
कभी कभी हीरो ही बनता था ऐसा गलत वाला गुंडा, और वो फिर ऐसे कहता था कि ये एक ऐसी दलदल है जिसमें एक बार कोई चला गया तो वापस नहीं आ सकता, इसमें पीछे वाला कोई दरवाजा ही नहीं है, मतलब पीछे मुड़ के नहीं आ सकते, ये वो ताम झाम। वैसी स्थितियां शेयर मार्केट की है, अगर आप घुस गए तो निकल नहीं सकते इसमें से। ये वो तूफान है जिसमें फंसने के बाद में बैक साइड का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे के ही रास्ते हैं। अब कैसे निकलना है आगे वो आपको सोचना है, क्योंकि आगे केवल और केवल आप निकल सकते हो, और वो कैसे निकल सकते हो, गुरु के द्वारा। और आज है गुरु नानक जयंती, सो आप गुरु नानक जयंती के पर्व पे जरूर जरूर कोई ना कोई कमेंट तो मेरे लिए करेंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे मित्रों। लाइक करने के साथ में कमेंट और हाइप जरूर कर दीजिए अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। ओके सेंसेक्स बाबू, देखिए सेंसेक्स का अभी मैं बात करूं तो 83,459, 500 के नीचे थोड़ी क्लोजिंग दे रखा है। सो कल अगर ये रेंज में ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, रेंज ब्रेकआउट करके ओपनिंग देता है ऊपर की तरफ, पहले बता देता हूं, डाउन साइड में तो फिर है ही है 83,595, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 83,799 एंड सेकेंड लेवल 84,000, थर्ड लेवल हो सकता है 84,232। अगर डाउन साइड में ओपनिंग देता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल सर्वाधिक बनी हुई है मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए, तो देखो 83,405 ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट चला तो दौड़ा दौड़ा आएगा ये लगभग 82,208, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 83,000 पूरा ही लिखना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, 83,405, यार इसको इंग्लिश में बोलना बड़ा टफ होता है, ठीक है 83,405, ऐसे सिख रहा है अंग्रेज। अब सुनो हिंदी में, अगर 83,405 का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे सपोर्ट देखने को मिल सकता है 83,208 पर। इसके बाद में अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर 82,993 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 82,800 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया तो मान के चलो 83,208 पे ही ओपनिंग दे गया तो देखो नीचे के लेवल तो वैसे के वैसे काम करेंगे, बट एक लेवल और बढ़ जाएगा इसमें, वो बढ़ जाएगा 82,500 का मेजर सपोर्ट यहाँ पे। सो कल देखो आप एक चीज, एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ लास्ट में, एक छोटी सी प्यारी सी, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाना अपने चार्ट को, फर्स्ट कैंडल जो बन जाए ना, इस फर्स्ट कैंडल को बनने देना, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ मैं, ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, 9:20 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है 9:20 पे जैसे ही क्लोज हो, इसका या तो हाई ब्रेक होवे या लो ब्रेक होवे, उस साइड एक स्कैल्प करके देखना, पेपर ट्रेड पर्पज, नॉट फॉर रियल ट्रेड, ओनली पेपर ट्रेड, और केवल आप वॉच करके देखना, ट्रेड मत करना, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज की। तो कोई मतलब एक बार आप वॉच करके देखना, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है 9:30 तक, नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है, 10 में से लगभग 8 बार आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ऐसा बिहेवियर मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब लो तोड़ता है तो क्या आपको लेना है, अगर हाई तोड़ता है तो क्या आपको लेना है, ये आपको आप खुद डिसीजन करना होगा, और आप इतने समझदार हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप ये तो जानते हैं कि एक कॉल होती है और एक पुट होती है, एक तेजी होती है और एक मंदी होती है, तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं। माफी चाहता हूं। सो आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार इसको थोड़ा आजमा के देखना, और ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट करना कि सर मजा आ गया इस स्ट्रेटेजी पे, तो स्कैल्पिंग तो अच्छी हो जाती है, मॉर्निंग में बॉर्निंग तो अच्छी हो जाती है। सो ये दोस्तों एक एनालिसिस का वीडियो था, अच्छा लगे तो प्लीज अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब एंड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, आराम से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए गणी गणी खम्मा।